ज्यादातर भक्त नहीं, ज्यादातर लोग जो समझते हैं कि ठीक है इंद्र चंद्र वरुण की कोई विशेष स्थिति नहीं है ना, उनकी स्थिति को समझते हैं कि चलो वो देवी, लेकिन जनरली कंफ्यूजन जो होता है भारतवर्ष में, वो शिव के उपासक जो है, ब्रह्मा के उपासकों में भी उतना कुछ नहीं होता, ज्यादा उपासक उतने नहीं है, लेकिन बेसिकली लोगों को लगता है कि अ, ब्रह्मा विष्णु महेश लोगों को लगभग सब एक ही कैटेगरी में रखते हैं, और कहीं कि उनको लगता है कि देवी जो शक्ति है वो प्रधान है, कहीं किसी को लगता है शिव प्रधान है। छप्पन भोग के बारे में हाँ पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु ने बताया, जो मैंने बताया कि भगवान ने जो गोवर्धन लीला हुई थी, तो 7 दिन तक भगवान ने भोग नहीं पाया, प्रसाद नहीं पाया, यशोदा मैया उनको खिला नहीं पाई, तो 7 दिन का, और आठ आठ अष्टप्रहर जो होता है ना भगवान को वो लगता है, इसी प्रकार के, इसलिए 56 भोग जो चालू हो गए। और विशेष तौर से हमने दुर्गा देवी की स्थिति के बारे में, क्योंकि इंद्रचंद्र अग्नि वायुदेव के बारे में तो कथा है, पुराणों में है, और लगभग सामान्यतः सब लोग जानते हैं, बट मेन से है दुर्गा जी के बारे में और शिव जी के बारे में। तो दुर्गा जी का जो है श्लोक, उसका रेफरेंस आप ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वैश्य विवनानि विवर्ति दुर्गा। तो दुर्गा जी है जो भगवान के निर्देश के अनुसार संचार को करने का कार्य करती हैं, और त्रिशूल के माध्यम से हमको कष्ट भी देती हैं और भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं, और इसका कष्ट देने का कारण भी है संसार से मुक्ति देना और हमारा शुद्धिकरण करना बेसिकली। भागवतम का रेफरेंस भी देके बताया था कि कैसे जो है विलज्य मानया, विलज्य लज्जा रहती है, तो दुर्गा देवी जो माया देवी जो है वो भगवान के सामने भी नहीं आती, पीछे। लेकिन हमने वो चर्चा की थी चैतन्य चरितमृत का श्लोक, अम, कृष्ण भूलिया से जीव भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धावे। जैसे हम जीवात्मा भगवान को भूल जाता है तो माया उसको पढ़ लेती। भगवान खुद ही बोले गीता में, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मितम तरंती। तो हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है, लेकिन उनका असम्मान भी नहीं करना है ना। कहीं किसी मंदिर के सामने जाते हैं तो प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं। दुर्गा माँ की भी, देवी की भी भक्ति की किसी ने, जैसे प्रश्न आता है कि व्रज गोपियों ने भी तो कृष्ण की पूजा की है ना। कात्यायनी देवी की पूजा आती है दुर्गा, है ना, कृष्ण लीला में, कि जो ब्रज की गोपियां हैं कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। हाँ, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि देवी देवता की पूजा अवैध है, गलत है? तो उसका उत्तर में हम क्या दे सकते हैं उसका, कि पहली बात तो आचार्यों ने वर्णित किया कि कात्यायनी देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। हमने चर्चा किया था कि भगवान दुर्गा जो देवी है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, राधा रानी जो अंतरंगा शक्ति है ना। अलग अलग नाम हैं उनके, वैष्णवी, दुर्गा, काली, कात्यायनी, है ना। अलग अलग जो कल चर्चा किए थे बहुत सारे नाम है ना? चंडिका, ऐसे। महामाया नहीं है। अच्छा, बता रहे हैं आचार्य ने वर्णित किया है कात्यायनी देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति, महामाया, बहिरंग शक्ति महामाया नहीं है। ओके, बल्कि ये कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया है, जो दुर्गा के नाम से भी संबोधित की जा सकती हैं। अतः देव गोपियों ने जो है उनकी आराधना कात्यायनी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आई वॉज मिसिंग दिस पॉइंट। कात्यायनी देवी है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है, यहाँ पे वो दुर्गा देवी का विस्तार नहीं है ना। आचार्यों ने जो हमारे वर्णन किया है, यद्यपि कोई यह कहता है कि गोपियों ने वास्तव में भौतिक शक्ति दुर्गा की उपासना की, तब भी ऐसा करने में कोई दोष नहीं। यदि कोई बोलता भी है नहीं मानने को तैयार, क्यों? कृष्ण भक्त के लिए देवताओं से आशीर्वाद लेने में कोई रोक नहीं है ना। हम गणेश जी के सामने जाते हैं, गणेश जी अपने इतने सारे साथ लेके, कृपा करिए कुछ याद हो जाए, 10 नाम अपराध ही याद हो जाए, है कि नहीं? गीता के श्लोक याद हो जाए, पूरे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ कुछ थोड़ी प्रार्थना करनी, जैसे दुर्गा जी से, है ना, गणेश जी, इंद्रचंद्र सूर्य को देखते हैं तो प्रणाम करना चाहिए, सूर्य देवता को डेली प्रणाम करते हैं, है ना, अग्निदेव को प्रणाम करना है, सबको, सब भगवान की सेवा में लगे हैं, और साथ में हम भी सेवा में लग पाए इसलिए, है कि नहीं? तो कृष्ण भक्त के लिए देवताओं से आशीर्वाद लेने पर कोई रोक नहीं है, यदि ऐसे आशीर्वाद के द्वारा उनकी भक्तिमय सेवा में प्रगति हो। इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं देवताओं की के धनम देही रूपवती भार्या देही, प्रमोशन देही, सिलेक्शन देही, है ना, इसलिए नहीं। मदद ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर की मदद लेके यदि हम ठीक हो जा रहे हैं, भगवान के पूरे भरोसे नहीं रहते ना। बुखार हो गया, डेंगू हो गया, कुछ फीवर आ गया, तो क्या बैठ रहेंगे भगवान के भरोसे? यू कैन टेक हेल्प ऑफ डॉक्टर टू गेट क्योर एंड अगेन एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड।
घर में आग लग गई तो क्या भगवान का भजन करने बैठ जाएंगे? क्या करेंगे? आग बुझाएंगे। अग्निशामक, फायर ब्रिगेड, अग्निशामक वाले जो यंत्र है उसको बुलाएंगे, टीम को बुलाएंगे, उनका सहयोग कर लेंगे। घर ठीक हो गया, करके भगवान का भजन करेंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त को देवताओं के आशीर्वाद लेने की कोई रोक नहीं है, ऐसे आशीर्वाद से यदि उनकी भक्तिमय सेवा में प्रगति होती। गोपियों ने कात्यायनी देवी से कृष्ण के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए और अपनी सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के अलावा किसी और वर की याचना नहीं की। तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द सर्विस ऑफ द कृष्ण वी कैन टेक हेल्प। एक शुद्ध भक्त कोई वर प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता, परम ईश्वर से भी नहीं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? शुद्ध भक्त भगवान से भी आशीर्वाद नहीं मांगता। ध्रुव महाराज गरीब, और प्रहलाद महाराज। और ध्रुव महाराज फिर बाद में जब उनको भगवान का स्पर्श होता है तो भूल बोलते, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामा जी, हनुमान जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये है कि ध्रुव महाराज भी कुछ नहीं मांगते, प्रहलाद महाराज कुछ नहीं मांगते। बोले भगवान मैं वणिक थोड़ी हूँ, बिजनेसमैन थोड़ी हूँ, इतना करूंगा तो इतना मिल जाएगा। हम लोग क्या बिजनेसमैन की तरह? इतनी माला जब करेंगे प्रभु सिलेक्शन हो जाए, इतनी माला जब करेंगे, है ना, हरे कृष्ण मंत्र में, उसमें भी कोई बिजनेस मेंटेलिटी आ जाती है। प्रभु हमारा एकादशी इस पर निर्जला करूंगा, ऐसा हो जाए, है कि नहीं? तो परम ईश्वर से भी नहीं, फिर देवताओं की तो बात ही क्या करें, क्योंकि वो अहेतु की, हेतु नहीं होना चाहिए उसमें, अनएडल्टेटेड मिश्र। नहीं तो उसके अंदर आपका कर्म कर्म कांड का भाव आ गया, आपके अंदर रेसिप्रोकेशन, बिजनेस मेंटेलिटी आ गई। भगवान जैसे करते हैं ना कुछ लोग, तिरुपति में प्रभु 1 लाख रुपए चढ़ाएंगे, बस आप उसके 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, चढ़ा देंगे। बिजनेसमैन कुछ लोग, वह केवल जन्म जन्मांतर तक अपने प्रभु की निरंतर सेवा करना चाहते हैं। ये तो दूर की बात है, मुक्ति भी नहीं मांगते। कपिल देव तृतीय स्कंद में आता है ये, मोस्टली, इफ आई एम करेक्ट। आप लोग किसी को याद हो रेफरेंस तो बोल सकते हैं। तो बता रहे कि सालोक्य साष्टी सामीप्यम, सारूप्य सालोक्य साष्टी सामीप्यम, सायुज्य का तो मतलब ही नहीं है। मतलब ये 4 मुक्तियां जो है, सायुज्य तो भक्त चाहते नहीं है, बाकी 4 मुक्ति भी नहीं लेते। क्यों? दीयमानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। जहां भगवान की यदि उनकी सेवा नहीं मिलेगी तो वो ये भी नहीं लेना चाहते। कुंड में जाके के सारूप प्राप्त करके अपने कमरे में बैठे रहे, कुछ नहीं, भगवान की सेवा मिलेगी तो नहीं चाहिए। तो बता रहे हैं। तो बाकी भौतिक कामना तो दूर की बात है, ये भक्तों का स्वभाव। भक्तिवरत ठाकुर लिख रहे हैं ना भजन में, अच्छा भजन आता है उसमें, प्रभु तब पद योगी मोर निवेदन, ना ही मांगे देहि सुख ना ही विद्या धन जन। हाँ, ना ही मांगे मोक्ष और स्वर्ग नहीं मांगी, मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ना कोनो प्रार्थना करे विभूति में, भौतिक जगत में कोई विभूति साम्राज्य भी नहीं चाहिए। और यही प्रार्थना, सिमिलर प्रार्थना वृत्तासुर की है, आप पढ़ेंगे 6वें स्कंध में आती है। तो कौन सा? ननापराज्यम न पारिमिष्टम न साधिपत्यम न सार्वभौमम, समथिंग लगे, ऐसी 2-3 प्रार्थना है। ये सोचिए, वृत्तासुर शुद्ध भक्त थे ना, चित्रकेतु वृत्तासुर के शरीर में, तो ये प्रार्थना है भक्तों का, ये भाव होना चाहिए। रसाधिपत्यम, सारे संसार का अधिपति भी नहीं बनना चाहता मैं, एक जिले का अधिकारी तो बड़ी बात, परंतु जिले का अधिकारी बनने के लिए कुछ भी करें, है कि नहीं? चले बस सिलेक्शन करा दो एक बार, फिर बस नहीं। इस विषय में श्री प्रभुपाद जी ने हमें सावधान किया है, वे कात्यायनी के पास की प्रभुजा ने सावधान किया कि हमें कुछ भौतिक कामना नहीं करनी। जो भगवान की जो व्रज गोपियां हैं कात्यायनी के पास यही याचना करने नहीं गई, धनम देही रूप देही यशो देही, नहीं, मुझे कृष्ण दो, मुझे कृष्ण दो। विग्रह की पूजा करने में कोई क्षति नहीं है। मेरा अर्थ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अन्य देवताओं की पूजा का मतलब इस प्रकार से, किंतु यह हर किसी को इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर 90%, 99% लोग हैं देवताओं की वर्शिप कुछ ना कुछ मनोकामना से करते हैं। जितने भी यज्ञ करा लो, जितने भी हवन करा लो, जितने भी व्रत करते हैं, कुछ ना कुछ कामना से। खुद के नहीं करेंगे तो कुछ कुछ लोग आते हैं, हम तो कुछ नहीं चाहते प्रभु, हमारे बच्चे सुखी रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस, बस उनका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, पर परिवार फूले फले, और बस, और बस, भगवान बोले और बस, कितना बस करो बस।
लेकिन वो तो बस इतना ही चाहिए, फिर अगले दिन फिर लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत एक कामना है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरि। अभी तक तो हम प्रभुपाद की शिक्षाओं के संपर्क में नहीं आते, तो हम भी यही जानते थे यही भक्ति है, ठीक है नहीं? करेक्ट। लेकिन नहीं, क्या बता रहे हैं, कोई भी कामना नहीं करनी है, यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। वह केवल गोपियों के लिए संभव है, या फिर क्योंकि वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहती। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम में यह वर्णन नहीं है कि कात्यायनी देवी कभी भी गोपियों के समक्ष प्रकट हुई और वास्तव में उन्हें आशीर्वाद दिया, बल्कि वह भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। तो कृष्ण ने उनकी प्रश्न प्रार्थना करें जब उत्तर दिया, कृष्ण उत्तर क्या दे रहे हैं? संकल्पो विदिता साक्ष्यो भवती मदर्शनम। मदर्शनम भगवान अपना बताना, मया अनुमोदिता शुक्तम सत्यो भवेतुमर्हति, या मय्या वेशत धिया कामा कामय कल्पते, भर्जिता भर्जिता स्वतता धाना, प्रायो बीजायशे नेशते, यातावला व्रजम सिद्धा मेयमा रसस्य छपः, यदुरदेश्या व्रतमादिम चेरार्चर्यार्चनम सती। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या बता रहे हैं, हे साध्वी कन्याओं, जो व्रज कन्याएं जो थी ना, पूजा कर रही थी, जब भगवान के लिए प्रार्थना कर रही थी, मैं जानता हूं कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना है। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ, आई एम सैंक्शनिंग दिस बिकॉज यू आर फॉर मी। और यह अवश्य सत्य होगा। जो लोग अपना ध्यान मुझ में लगाते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। कितना इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो हमने बताया, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द वर्शिप ऑफ द डेमीगॉड्स एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा में लगते हैं, तो हमारी भोग वासनाएं जो कम हो जाती है। किस किसने अनुभव किया है? क्या प्रैक्टिकली एवरीवन, आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं जिस किसने अनुभव किया है ना, ईमानदारी से। हम खुद अनुभव करें ना। लेकिन देवताओं की उपासकों की नहीं होती, वो चाहता रहेगा चाहता रहेगा चाहता रहेगा, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, चली गाड़ी चाहिए, फोर टू व्हीलर से फोर व्हीलर, टू बंगलो से फोर बंगलो, है ना, कुछ ना कुछ। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग अपना ध्यान मुझ में लगाते हैं, उनकी इच्छा इन्हें इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह धूप से झुलसे झुलसे और फिर अग्नि में पकाए हुए गए जौ के बीज नए अंकुर नहीं बन सकते, उग सकते। तो ये बहुत बहुत ही इच्छाएं नहीं आती। किसी को अग्नि में सेक दिया ना, किसी को फ्राइड कर दिया ना, हीट, तो फिर उसी प्रकार भक्ति में इस अग्नि से वो जल जाता है। तो भौतिक कामनाएं भी चली जाती हैं, भोग की प्रवृत्ति भी चली जाती है। यदि नहीं जा रही, इसका मतलब हमारी भक्ति सही से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तवाक्रम नहीं हुआ है, या फिर उसमें बीज हमने ढंग से सिखाए नहीं है, मतलब समथिंग इज मिसिंग। ये नहीं बोल सकते सबका एक साथ होगा, सबका एक ही अनुपात में होगा। जो जितना सीरियसली लेगा उसका उस अनुपात में होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ध्रुव महाराज की चर्चा कर रहे थे, ध्रुव महाराज क्या बोले, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। ये तो दिव्य रत्न प्राप्त हो गया प्रभु आपका दर्शन करके। मैं तो एक छोटा सा राज्य, छोटा राज्य थोड़ी था यार, पूरा मांगा था उन्होंने, पूरा का पूरा जिला मांगा था। जिला कलेक्टर क्या बनना चाहते थे? यूपीएससी, एमपीपीएससी, क्या डीएम बनना चाहते? कौन? ध्रुव महाराज? एक जिले के मतलब, हाँ वो तो समझ, ध्रुव महाराज ने कितना मांगा था? ब्रह्मा से ही बड़ा, सोचिए, ब्रह्मांड से ही बड़ा कामना थी, और वो भी मिल सकती थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। हमको मिलने आए तो, हमको मिलने लगे तो, हाँ। तो बता रहे हैं कि ध्यान से, तो बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। जिस तरह धूप से झुलसे हुए और अग्नि में पका, भागवतम का श्लोक है, और अंकुरित नहीं हो सकते। हे बालाओ, अब ब्रज लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि आने वाली समय में तुम मेरे सानिध्य का आनंद लोगे। आखिरकार देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था।
हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, श्रीमद् भागवतम 10, 22, 25 से 27 रेफरेंस के साथ पढ़ सकते हैं आप। तो देख सकते हैं। और यदि भौतिक इच्छा भी होती भी है, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। चैतन्य चरितमृत में बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है श्लोक बता रहे हैं वहां पे कि, कहाँ पे एक संवाद के दौरान महाप्रभु बता रहे हैं कि अमी विज्ञ से मूर्ख विषय केने देवा। जो जो मेरी पूजा कर रहा है और भौतिक कामना मांग रहा है, तो वो तो मूर्ख है। अमी विज्ञ, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं जानता हूँ उसका भाव क्या है। अमी विज्ञ से मूर्ख विषय केने देवा, स्वाद चरणामृत दिया विषय भुलाइया। जैसे है ना, माता प्रेम करती है तो बच्चा कुछ भी उल्टा सीधा मांगेगा तो माँ थोड़ी नहीं देती। लेकिन देवी देवता है, हमारे भक्तिपुर महाराज जी को उदाहरण बताते हैं। महाराज के समय पे जब कॉलेज में थे तो उसमें 555 सिगरेट चलती होगी, इसलिए महाराज उसी का उदाहरण देते हैं। 555 सिगरेट किसी को पता है? देखा हुआ है, कौन कौन सा ब्रांड चलता है आप लोग बताओ। हाँ, नहीं ठीक है, जाना नहीं है, लेना नहीं, लेकिन हम पता करें किसको पता है ब्रांड, मतलब ब्रांड के बारे में। हमारे समय पे भी कुछ चलता था, तो महाराज बोले 555। तो बोले एक कोई बच्चा है, दुकान पे जाएगा, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा दुकान पे जाता है, बोलेगा दुकानदार को, बोलेगा 555 दे दो। दुकानदार क्या करेगा? दे देगा। बोले माँ के पास है, मम्मी 555, मम्मी 555 देगी। एक, दो, तीन, 555 माँ ही देगी, क्योंकि प्रेम करती है वो, करेक्ट करेगी। लेकिन देवी देवता से जो मांगोगे मिल जाता है। आप किसी दुर्भाग्य से कुछ देवी देवताओं से तो ऐसा है कि किसी का बुरा के लिए करने के लिए भी वो शक्ति प्राप्त हो जाती है ना, गलत नेगेटिव एनर्जी, लेकिन उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है, शुद्धिकरण यदि करना है तो सीधे भगवान की शरण में जाना है, और कहीं नहीं। देवताओं से केवल एक ही चीज मांगनी है कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं या भगवान की आप सेवा में नियोजित हैं, आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं भी अपनी समस्त शक्तियों को भगवान की सेवा में लगा पाऊं। और आपको यदि पता है उस देवी देवता का मंत्र, तो प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो एक मंत्र सबको पता ही है। कौन सा मंत्र? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। वो मंत्र केवल आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, हम आपके लिए भी बोल सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। लेकिन वो मंत्र किसके लिए है? वैष्णव के लिए। आप भी वैष्णव है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना सब, कल से सबको बेस में जो भी सबसे जो भी दिखता है सब सबके पास जाके वैष्णव प्रणाम करना है ना? वो प्रभु से लगा के। आज से हम ना चालू कर दिया, हमने सोचा कितना मेहनत कर रहे हैं भाई, ऐसे करके दैट विल हेल्प यू टू डेवलप द रिस्पेक्ट फॉर अदीस एजर। ठीक है, कोई समस्या नहीं। वो वैष्णव तिलक तिलक में धरना है कि नहीं है, धोती कुर्ता पहना है कि नहीं पहना, लेकिन उसको कल से सबको, यहाँ पे नहीं है जो सबसे पहले दिख रहा है आपको, चाहे वो सैफरन में हो, व्हाइट में हो, कैसे भी हो, हमें प्रणाम। आप लोग अपने घर पे भी है ना, आप फॉलो करते हैं, प्रणाम करिए, है ना, अपनी सास को प्रणाम। जब तक सांस है तब तक सास का कोई नाम होने ऐसा नहीं। या तो सांस है या सास है, ऐसा नहीं है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो तो जिसको भी है, सास है, ससुर है, पति है, उनको प्रणाम करिए। बच्चों को भी प्रणाम करिए, जिनके घर में आप छोटे छोटे बच्चे सीखे, उनको प्रणाम सीखेंगे कैसे? हाउ दे विल लर्न? समझे नहीं, हम तो महान वैष्णव है, वैष्णवी हैं, हम ही तिलक धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, ये सब तो सब तुच्छ जीव है, हमारे ऊपर निर्भर है। नहीं, ठीक है जो भी है, लेकिन वी नीड टू टीच देम। अब कोई भी आता है, आप उनको वैष्णव प्रणाम करिए। आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति है, तो ऐसा नहीं कि भैया कहीं भी कहीं मना किया है। लेकिन प्रभुपाद टाइम में तो देखो, एक भक्त तो देखो, प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से आ रहे थे, सारे भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया, जगह नहीं थी, बाजू में गटर था। सोचो, हम तो देखते हैं आसपास, धूल वूल साफ कर लेते इसके बाद करते, वहीं कूद गया उसमें ही प्रणाम करने के लिए, इतना प्रभुपाद प्रति सम्मान। सोचो, प्रभुपाद स्माइल्ड, प्रभुपाद यू अंडरस्टूड। मतलब अपन को ऐसा नहीं करना, इमिटेट नहीं करना, ये कहने वाली बात है, उस व्यक्ति का भाव देखो। सोचिए, अब सूखा था कि गीला था, भगवान जाने कैसे कट रहा था, बट एटलीस्ट जस्ट द लेवल ऑफ शरणागति, अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ प्योर डिवोटी, एंड व्हाट इज द लॉस इफ प्योर डिवोटी गेट प्लीज्ड? If he got pleased means Krishna pleased, and Krishna pleased means everything. तो सोचिए, भगवान की अत्यंत असाधारण दिव्य लीलाओं में गोपियों ने साधारण गांव की लड़कियों का अभिनय किया और सामाजिक स्थिति के अनुसार सभी साधारण संस्कारों का पालन किया। ये वैदिक संस्कृति का लक्षण है कि अविवाहित लड़कियां एक अच्छा पति प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की उपासना करती हैं। अतः गोपियों को ने यह प्रार्थना का पालन किया, मतलब एक सामान्य शिष्टाचार के रूप में।
इस प्रकार दूसरों के पालन के और इस प्रकार दूसरों के पालन करने के लिए उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर भी गोपियों का यह बाहरी व्यवहार उनकी दिव्य स्थिति को परिवर्तित या कम नहीं करता। समझ में आ रहा है? ये बताऊं क्योंकि सारी गोपियां थी, वो स्वयं राधा का विस्तार है, राधा रानी का। इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लाइक है ना, लक्ष्मी। वे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना पति प्राप्त करने की इच्छा में स्थित थी, और दुर्गा देवी ने उन्हें कभी भी कोई भौतिक वरदान उन्होंने दुर्गा देवी से कभी भौतिक वरदान नहीं मांगा। अतः किसी कोई भी कभी इस तरह ना समझे, और यह स्पष्ट है कि गोपियों ने सभी देवताओं की पूजा नहीं की। ऐसा नहीं कि बाकी देवी देवताओं की पूजा की। तो ये इच्छा जो भगवान का वरदान है वो कहाँ पूरा हुआ? गोपियों की प्रार्थना पूरी हुई क्या, कि ऐसे ही भगवान बोल के चले गए? कब पूरी हुई? पति के रूप में प्राप्त करने का हुआ कि नहीं? कब हुआ बताओ आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बताओ पहले। तो 16 16,000 तो अलग कन्या थी वो तो वो उसने नरकासुर ने बांध रखा था, वो तो अलग है। जो दंड कारण के वन में जो अलग अलग ऋषि थे, है ना, और जो अयोध्या में कुछ युवतियां थी भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, ऋषि चारण गोपी, है ना, देव चारण गोपी, कुछ देव 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 कन्याएं, वो सब उनको भगवान ने कृष्ण लीला में अलग अलग तरीके से। लेकिन ये जो है, आप लोग ऑनलाइन बताएंगे ये जो वरदान कब फुलफिल किया भगवान ने कि नहीं किया? कोई बताना चाहते हैं? रासलीला में। रासलीला में तो नृत्य करने का अवसर लिया, ये तो पति के रूप में चाहती है ना भगवान को। हरे फिर कृष्ण प्रभु भगवान जी। जी। प्रभु जी, ब्रह्म विमोहन लीला जब होती है तो 1 साल के अंदर ही गर्ग मुनि के कहने पे सभी कन्याओं का विवाह भगवान से करा दिया जाता है। वो हम्म। है। वेरी गुड। बहुत अच्छा। तो जो है, गर्भ 1 साल के अंदर जो सारी कन्याएं जो सब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बाल गोपाल के रूप में, जब ब्रह्मा जी जो है। और मुझे पता चला अभी कुछ दिन पहले, भूल गया टर्म, भक्ति प्रभाव महाराज ने बताया था, जो ब्रह्मा जी जो है एक से वो बोलते हैं, कितना कितना फाइन कैलकुलेशन है। 1 सेकंड के 1080वां हिस्सा था वो, त्रुटि बोलते हैं उसको, त्रुटि। उतनी देर के लिए ब्रह्मा जी उधर गए थे बस, उनकी स्पीड से जा भी सकते हैं। 1 सेकंड का 1080वां हिस्सा, 1080। आई नीड टू चेक इट अगेन। 1080 है, 1088, मोस्टली 1080। 1 सेकंड का 1080वां भाग है ब्रह्मा का। जब उतना उतना थोड़ा सा उस स्थान से इधर हुए, उतनी देर में भौतिक जगत का 1 साल निकल गया। रिलेटिव करना है, समझ पा रहे कि नहीं? जैसे हम उस दिन उदाहरण दे रहे थे कि देवताओं की उम्र, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? हमारे एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसकी उम्र है 4 लाख, इसके उम्र है 43,20,000 साल। एक चतुर्युग। ऐसे 1,000 निकलते हैं। 43,20,000 इंटू 1,000 कितना हो गया? जितना भी हो गया उतना ब्रह्मा जी का एक दिन। फिर उतनी एक रात। फिर उतने 365 दिन, 1 साल। फिर ऐसे 100 साल। हम बोले क्या मजा कर रहे हो प्रभु, सुबह सुबह हम ही मिले। इतना नहीं हो सकता, लेकिन होता है। जैसे हमने उस दिन उदाहरण दिया था, रात में चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले, कि कुछ जीव जीव कीट मकोड़े होते हैं जो रात में ही पैदा होते हैं, सुबह होने के पहले मर जाते हैं। लेकिन 2-3 घंटे लाइफ स्पैन रहता है। अभी साइंस पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, पढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, प्रोजेनिट करते हैं। और 5-6 अवस्थाएं होती हैं जीवन की, कौन कौन सी? जन्म लेना, अरे आप छोड़ो यार, आप तो बाकी लोग। जन्म, शिशु और कष्ट, ईश्वर ईश्वर नहीं और ये तो ठीक है, एक ही व्यक्ति की जीवन, जीव की कोई कोई भी जीव है, कोई भी पदार्थ जो बेसिक तौर से 6 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन बताएगा? आप लोग बताओ ऑनलाइन, बताइए। नहीं पता? यदि कृष्ण कथा जानते हैं हम, तो ये सिद्धांत विद्धांत से क्या लेना देना अपन तो। बताओ। पहले होता है जन्म, दूसरा होता है वृद्धि, तीसरा होता है मेंटेनेंस। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मेंटेनेंस मतलब हिंदी में क्या बोल? तो इतने दुर्भागी हैं हम लोग हिंदी भारतीय होते कि मेंटेनेंस शब्द की हिंदी भूल गए भारत में। हाँ मतलब संभरण करना, संपोषण करना, पोषण संभरण, है ना, मेंटेनेंस। फिर उसका होता है बाई प्रोडक्ट,
है ना। हाँ, अपने संतति, और फिर हो जाता है ड्विंडलिंग, प्राण धीरे धीरे उसका क्षीण होने लगता है, और मृत्यु। ये पेड़ पौधों की, जिसमें के अंदर जीव है उसके अंदर ये छह चीजें होती होती, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव हो, कोई भी हो, मनुष्य। इस प्रकार से। तो क्या बता रहा था मैं, क्यों बोला था पॉइंट, छह अवस्थाएं, क्यों बोला था ये पॉइंट छह अवस्था वाला। और जो ब्रह्मा जी हाँ, का लाइफ स्पैन, कुछ जीव हैं जो 2-3 घंटे में उनका जीवन स्पैन खत्म हो जाता है, तो उनको कोई कोई एक बहुत वायरस है छोटा सा, 4 घंटे का लाइफ है, और उसको दूसरे को पता चलेगा, वो कहीं सुन के आएगा क्लास में, आज क्लास में सुना कि यार मनुष्य जो है 100 साल का होता है। हाँ, मजाक कर रहा है। मैं ही मिला था सुबह सुबह, 4 घंटे के, 4 घंटे के आगे 100 साल कितना है। बोले को पता है, 4 घंटे अपन जीते हैं, ऐसे 24 घंटे होते हैं, फिर इससे एक दिन होता है, रात होती है, फिर एक महीना होता है, फिर एक साल होती है, फिर 100 साल होती है, लगभग 100 साल मनुष्य जीता है। अम्मा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। उसके लिए तो मजाक ही है ना, जिसका ब्रह्मा जी की हमको रिलेटिव ले लग रही है, मजाक है, तो ऐसा है शास्त्र में वर्णन है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, वेरी गुड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नाइस, है ना। तो हमने ये बता दिया, दुर्गा की स्थिति बता दी कि भैया ये कोई उदाहरण दे सकता है, जैसे अर्जुन ने भी देवी की उपासना की, क्योंकि कृष्ण ने अनुमोदित किया दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए, है ना। शिव की उपासना भी की, क्यों, कृष्ण ने अनुमोदित किया, जस्ट टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। शिव जी की स्थिति, शिव जी, कुछ लोग बोलते हैं रामेश्वरम में जो राम की आराधना की, राम भगवान कृष्ण शिव की महिमा को बढ़ाना चाहते थे। शिव जी अपना सारे देवी देवता भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ पार्ट लेना चाहते थे। शिव ने एक अपना विस्तार किया, किस रूप में, हनुमान, है कि नहीं, फिर अपनी सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगे रहे, साथ साथ में वहां पर। तो भगवान ने अपना, जैसे भगवान कुछ भक्तों को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं, नंद महाराज की सेवा की, गोपियों की ग्वाल वालों की सेवा की, कुछ ग्वाल वाले भगवान के कंधे पे बैठ जाते थे, चल कृष्ण को बोलते थे, है ना, उठाना ही पड़ेगा, भगा देते थे उसको। तो कैसे कृष्ण से बड़े थोड़ी हो गए, कृष्ण लीला कर रहे हैं। इसी प्रकार से देवी देवताओं को भी भगवान अपनी सेवा में लगाते हैं, दैट इज दे वांट टू पार्टिसिपेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए यहाँ पे पहली बात तो ये है कि कात्यायनी देवी जो है वो उपाय, बहिरंग शक्ति का विस्तार नहीं है, अंतरंग शक्ति का विस्तार है। और यदि हम ये मान भी लें, कोई बोले कि नहीं नहीं हम कैसे माने, तो फिर दूसरा ये भी है कि भाई कोई भौतिक कामना नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन गोइंग, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट। किसी मंदिर के सामने जा रहे हैं कहीं, कोई बोलेगा कि हमारे यहाँ वो फेमस मंदिर है, नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, अपना एक ही एकला ईश्वर कृष्ण, और सब भ्रत, सीधे ऊपर से कांटेक्ट है अपन, ये सब देवी देवता ये नहीं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि है, मैनी ऑफ देम आर प्योर डिवोटी, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम आर प्योर डिवोटी ऑल्सो। जो भी हो, पोस्ट आसान नहीं है, इंद्र का पोस्ट, स्वर्ग में जाना ही बड़ी बात है, स्वर्ग का अधिपति, स्वर्ग में अलग अलग पोस्ट पाना, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड, बट इसीलिए हम थोड़ा सा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें बचना चाहिए पब्लिकली देवी देवताओं के मंदिरों में जाने से, क्योंकि हमारी कामना जो है, लेकिन बाहरी वाले को तो कामना पता नहीं ना। हम डेली शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं मान लो, दुर्गा जी को वो करना, ओकेजनली समटाइम वी कैन गो, एंड इफ पॉसिबल गो प्राइवेटली, करेक्ट, जितना संभव हो, है ना, समझते नहीं, क्योंकि मतलब हमें प्रचार का भी ध्यान रखना है ना, हम वी आर आवर प्रीचिंग मूवमेंट। हाँ, आचार प्रचार, जैसे चैतन्य महाप्रभु, इस शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि हमें मायावादी सन्यासी को भी प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना, सन्यासी, सारे सन्यासी को दंडवत करना चाहिए, मायावादी सन्यासी को भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम जितने सारे ज्यादातर मायावादी थे, तो हम उनको जय श्री राम हरे कृष्णा बोल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं उनको जाके दंडवत कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, दुर्भाग्य से मैंने भी देखा है, अब नाम नहीं बोलूंगा, आप ज्यादा कुछ बड़े बड़े फेमस लोग हैं, हम भी अ, हम भी कुछ लोगों के संपर्क में रहे, तो वो क्या है कि इस्कॉन के फॉलोअर को अपना फॉलोअर बता देते हैं, फिर वो लगता है देखो, फोटो खिंचवानी डाल दी, देखो इस्कॉन वाला भगत दंडवत मार रही है हमारे गुरुदेव को, आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव। तो समझ में आ रहा है? ऐसा हमारी भी कोई इज्जत नहीं है, हम तो ऐसे नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की तो इज्जत है, इस्कॉन का तो रेपुटेशन है, शुड हैव करेक्ट, दैट्स व्हाई शुड रिस्पेक्ट। मन से सबका प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि मायावादी भी है, तो भी कम से कम रेनाउंस ऑर्डर में तो उसके अंदर कुछ तो त्याग की भावना है, संसार को त्याग तो कर रहा है,
ही इज बेटर देन अस। हमारे अंदर तो भोग की वासना, उसके अंदर जो भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो उसका दुर्भाग्य है, वो ब्रह्म में लीन होने की सोच रहा है, बट एटलीस्ट दैट स्पिरिट इज देयर। वी शुड रीच ईच एंड एवरीवन। इसी प्रकार जो समाज सेवी हैं, समाज के सेवी हैं, समाज सेवा में जो लगे हुए हैं, वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हमें उनसे मिल के जुल के काम करना है, लेकिन वी शुड रिस्पेक्ट इंटरनली, एंड इफ वी कैन हेल्प देम इन सम अदर वे, वी कैन हेल्प देम आल्सो, है ना। बट साथ में कल हम, हमारे पास एक भगत आए प्रोग्राम के बाद शाम को, प्रभु हम मेंबरशिप बना रहे हैं, बीजेपी की मेंबरशिप, है ना, बना रहे हैं। मेरे पास फोन आया, प्रभु जी हम जो है तो आप आपके प्रोग्राम में अनाउंस कर देते हैं बीजेपी। हमने कहा हम तो ऑलरेडी बीजेपी वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी पार्टी पहले से वर्ल्ड क्लास पार्टी, बलदेव जगन्नाथ पार्टी। कौन सी? बी फॉर बलदेव, जी फॉर जगन्नाथ पार्टी। और मैंने बोला कि अब देखो भैया, बीजेपी वाला तो कभी भी कांग्रेस में चला जाएगा, इधर भी पलटी मार देगा उसके लिए पोस्ट, लेकिन हम कभी पलटी नहीं मारेंगे। जो सनातन की रक्षा के लिए है, हमेशा उसके साथ है। तो बोले हाँ प्रभु प्रभु, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात समझ गए। तो फिर उसमें ऑफिशियली कोई जरूरत नहीं है हमें, पब्लिकली जैसे जितना संभव हो, इफ समथिंग इज नीड, इट कैन बी डन ऑल। ठीक है, एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। तो अभी हमें, वी शुड नॉट रिस्पेक्ट द डेमी गॉड, यानी किसी भी देवी देवता सम्मान करना है, ध्यान रखने वाली बात है। पब्लिकली बचना है, बार बार उन चीजों से, कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं, किसी में डाउट है तो हम हमारे वरिष्ठों से कंसल्ट कर सकते हैं, बेस्ट है ना। उपवास नहीं करना जो कर रहे हैं, अरे तुम तो जी उपवास कर रहे हो, तुम कुछ नहीं जानते, तो ये है फालतू देवताओं के पीछे पड़े हो। नहीं, क्योंकि उसका उतना प्रारब्ध नहीं है, उतना उसका सुकृति नहीं है, तो हमारा ही काम है उसकी सुकृति बढ़ाना। लेकिन हम उसकी निंदा करेंगे तो हमसे सुनेगा ही नहीं, है ना वो। आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, जरूर करेंगे। तो अभी मैंने सुना है कि हमें नेगेटिव एफर्मेशन नहीं बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि नकारात्मक बातें, भाई तुम कोई काम के नहीं हो, तुम सब उठते नहीं हो, तुम सुबह उठ सकते हो प्रभु, इस प्रकार से थोड़ा नेगेटिव, मैं तो ठीक नहीं, मैं तो बीमारी हूँ, तो उसके लिए होते ना कभी कभी, कल एक भक्त थे थोड़ा सा, करंट आपको लग रहा था ना, इनको थोड़ा सा गरम गरम लग रहा था, फीवर जैसा। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, तो दिन भर चली गई गाड़ी, मैं बोलता हाँ प्रभु बुखार सा लग रहा है, तो सो जाते थे आप पक्का, हमें पता है। तो वी शुड ऑलवेज इनकरेज फॉर द पॉजिटिव वे, है ना। तो एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट, वो दुर्गा के देवी के उपासक, तो मेरे पास आए, बोले प्रभु मैं बेस में रहना चाहता हूँ, ये है, लेकिन मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ। तो मैंने बताया उनका कोई समस्या नहीं है, और लेकिन मुझे डर लग रहा है, आपके यहाँ आएंगे तो दुर्गा जी की भक्ति छूट जाएगी हमारी। फिर भी मैंने उनको अवसर दिया, समझाई, दुर्गा की स्थिति भी बताई। मैंने कहा, फिर भी उनका मैसेज आया, प्रभु जी अभी ये कुछ कारण है, नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या दुर्गा जी, मतलब जो भी है, भी हिम्मत नहीं हो पा रही, जो भी कारण है, मैसेज डाला। अब मैं कुछ दिन बाद उस मैसेज को पढ़ नहीं पाया, कल मैंने उसको कॉल किया और मैसेज, तब मैं देखा है और मैसेज डाला है कि प्रभु मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी बहुत लग रहा है। तो मैंने उनको एक सिंपल ऑडियो मैसेज डाला, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, अ, आप कर पा रहे हैं, भगवान का कृपा है, कोई समस्या नहीं है, यू आर फॉर बेटर देन द अदर पीपल, आप नियम का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्गा जी की भक्ति, और दुर्गा जी भगवान की भक्त हैं, कोई समस्या नहीं है। आपके माता पिता को भी प्रणाम, आपके जो मार्गदर्शक है उनको भी प्रणाम। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जितना मैसेज डाला उसका, उसका कॉल आ गया, प्रभु जी मैं बेस में आ रहा हूँ कल से। इफ आई वुड हैव क्रिटिसाइज यू, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, मूर्ख हो, गधे हो, काम के नहीं हो तुम, इतना समझाने के बाद भी तुम दुर्गा के पीछे पड़े हो। तो बच्चा वो कभी नहीं आता था, लेकिन उसको लगा कि नहीं यार, बस ये जस्ट छोटा एग्जाम्पल, कल की बात है, और वो व्यक्ति कल आने वाले हैं बेस में, आई थिंक ही विल कम टुडे, है ना, यू नो दिस इज, हाँ दिव्यांश करके, सो ही इज अ फॉलोअर, बट एटलीस्ट ही इज फॉर बेटर, लाइक कुछ 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 तो त्याग कर रहे हैं, कुछ तो व्रत कर रहे हैं, है ना। तमोगुणी जीवन यदि नहीं जी रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, और हमारा काम है उनको, जैसे एक एक इकट्ठा एक एक कॉइन डालते जाते हैं ना, एक पर्याप्त बैलेंस जाता है, तो हमारा काम है उनको अप्रिशिएट करना, है ना, जो भी, है ना। लेकिन कहीं गलत है तो साथ में करेक्ट भी करना है। कभी कभी हम अप्रिशिएशन रिलेशन बनाने के चक्कर में गलत चीज को करेक्ट ना करें। कोई बहुत अच्छा गाता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन यदि गड़बड़ गाता है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जैसे मैं तो इस मामले में एक्सपर्ट हूँ, आप जानते हैं, करप्शन का स्वभाव है मेरे, जीव रे स्वभाव ही माया रे प्रभाव ही, वी शुड अप्रिशिएट ऑल्सो वेन एवर नीड, वी डोंट हैव अ राइट टू करेक्ट, देन वी कैन आस्क समवन एल्स टू करेक्ट। ओके, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है
तो वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड डेवलप द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ द आउटसाइड। वी शुड बी श्योर इनफ, और हमें उनको घृणा नहीं करनी है, क्योंकि कल तक हम भी उसी स्थिति में थे। हम भी, है ना, मंदिरों में जाके घंटी बढ़ाए हुए जाके धुआं, ऐसी अगरबत्ती, धुएं वाली अगरबत्ती लगा लगा के, अभी नौ दुर्गा आ रही है, देखना तुम किसी दुर्गा मंदिर में जाना, घुस नहीं पाओगे, धुआं धुआं दिखती नहीं है देवी जी कहाँ है थोड़ी देर तक। तो गाँव में तो एकदम वो एकदम मच्छर छाप अगरबत्ती, वो 10 रुपए का पुड़ा आ जाता है, हम भी वही लेके आते थे, है ना, पूरी नौ दुर्गा उसमें निकल जाती है ना। लेकिन समझना चाहिए, भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं, देवी देवताओं को भी अर्पित कर रहे हैं, तो कौन से पुष्प अर्पित करना चाहिए? सुगंधित पुष्प। अगरबत्ती भी सुगंधित, मतलब अवॉइड करना चाहिए केमिकल्स वाले बेस्ड, लेकिन अच्छी प्योर, है ना। और एक स्टोरी शायद मैंने पहले भी सुनाई थी, जल्दी खत्म करूंगा, चंडीदास की स्टोरी। चंडीदास, चंडीदास जो थे, चंडीदास मतलब चंडी के भक्त, उनके भाई विष्णु के उपासक थे। बड़ी स्टोरी है, शॉर्ट में करेंगे। तो जो क्या है, वो उसका वो बड़ा समृद्ध व्यक्ति था, क्योंकि जनरली देखते हैं देवी देवताओं की वर्शिप करने से जल्दी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, लोग संपन्न लगता है, भगवान सिलेक्टेड चीजें देते हैं। तो उसके पास बड़ा राजप्रसाद था, बड़े गार्डन था, और ये बेचारा थोड़ा सा विष्णु का उपासक था, थोड़ा गरीब, है ना, कम संपन्न। तो जो है, कलयुग में ऐसा वर्णन है कि मानसिक पूजा का भी लाभ होता है, समझ में आ रहा है? मन से भी आप करोगे तो, लेकिन नियम प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब लोग कल से मंगल आरती में आए, नहीं तो बोलेंगे प्रभु हम मन से कर रहे हैं बिस्तर में, मंगल आरती बज गया, शंख बज गया, आरती हो गई, आरती ले भी ली, सब मन मन से हो गया। तो सारा मन से नहीं करना है, मन से लाभ होता है, क्योंकि हम बोले फिर मन से प्रसाद भी पालो। तो मन से करता था। उन्होंने क्या किया कि एक दिन फूल, बारिश हो रही थी, तो वो फूल की व्यवस्था नहीं कर पाए, जैसे कभी कभी अपने होते हैं, सॉरी ज्यादातर अपने यहाँ होता है जैसा, है ना। तो व्यवस्था नहीं हो पाती बारिश के मौसम में। तो उन्होंने क्या किया, गार्डन में देखा दूर से, और इतने सारे फ्लावर देखे, तो एक अच्छा पुष्प खुला हुआ था, गुलाब का। मानसिक रूप से उन्होंने उसको तोड़ा और भगवान के चरणों में दे दिया। और सौभाग्य से उस दिन चंडीदास ने वही फूल तोड़ा, और भी फूल तोड़े, फूल अर्पित कर दिए। जैसे ही वो फूल दुर्गा जी के चरणों में, चंडी के चरणों में चढ़ाए, तो देवी प्रसन्न हो गई। अरे, देवी को प्रणाम किया, दंडवत साक्षात। क्या हुआ देवी, देवी जी आप कैसे प्रसन्न? आज तो मैंने कुछ विशेष नहीं, कुछ हवन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, कुछ अलग, आप कैसे प्रसन्न हुए? बोले आज आपने मुझे मुझे महाप्रसाद दिया है, प्रभु को अर्पित किया हुआ। तो बोले अच्छा, तो इतना एक पुष्प अर्पित करने से आप प्रसन्न हो गई, उनका एक अर्पित करने से फिर मैं उन्हीं की वर्शिप क्यों ना करूं, आपकी, आपके लिए क्यों पढ़ू पीछे? उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं इधर रहने का, कहीं जाने का नहीं। नहीं, बोले जाओ, बिल्कुल जाओ। एक अच्छा टीचर होता है, कोई अच्छा टीचर किसी स्कूल में पढ़ रहा है ना, या जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, है ना, फर्स्ट ईयर में आपका अच्छे टीचर से अच्छे संपर्क है, आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, आपका टीचर क्या बोलेगा? ईमानदार अच्छा टीचर बोलेगा ना, हाँ बेटा जाओ, बिल्कुल जाओ, आईआईटी मेरा बच्चा है। फिर बोलेगा अगली बार कि हमारा बच्चा था, फर्स्ट सेमेस्टर में था, लेकिन अच्छी पढ़ाई किया, आईआईटी में है आज दिल्ली में, अच्छा टीचर है जेनुअन। वो बोलेगा नहीं नहीं, इधर ही पढ़ने का, इधर ही चढ़ने का, ऐसा नहीं बोलेगा। तो देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि है, जेनुअन है। देन हम यदि जैसे अभी नवदुर्गा आ रही है, हम बता रहे थे, यदि मान लो आप, जो घर में किसी की पूजा होती है नवरात्रि में, अष्टमी में, ये सब, तो यदि आपको बहुत बहुत वो भी है, मजबूरी भी है, तो आप कर सकते हैं, है ना, परिवार की करते साथ साथ में प्रयास करिए कि उनको जो अर्पित कर रहे हैं चुपचाप। मैं तो मैंने ऐसा किया है, कभी कभी मैं जब घर जाना पड़ता है ना मेरे को, ऐसा उससे निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पहले भी होता था, तो दुर्गा जी को जो भोग लग रहा है, चुपचाप मैं पहले भगवान को तुलसी रख के अंदर अंदर डाल, किसी को देखे ना, दुर्गा जी खुश हो जाती है उस बार, मतलब वो लोगों को पता नहीं है, मुझे वो दुर्गा जी को पता है कि वो खुश हो जाती है, मुझे पता है वो खुश हो जाती है, वो खुश, या भगवान का प्रसाद मिल गया। जगन्नाथपुरी में दुर्गा जी है ना, विमला देवी, जगन्नाथ का प्रसाद लगता है उनको। हाँ, तो इसीलिए पार्वती का विस्तार है। तो इसीलिए हम यदि वास्तव में भी नवरात्रि आ रही है, आपको प्रसन्न करना, इनकेस देवी को कुछ अर्पित भी करना है, तो उनको भगवान को अर्पित किया हो, कोई भी पुष्प है, कुछ भी चीज है, वो पहले शुद्धता से भगवान को अर्पित करिए, भोग अर्पित करिए, जाइए। हम भी महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं, प्रयास करते हैं, यदि जो है आते हैं गेस्ट के साथ, तो यदि संभव होता है तो पहले राम जी का दरबार है उधर मिलेगा, वहां अर्पित कर दिया, या नहीं होता तो फिर मानसिक रूप से कर दिया, देन ऑफर टू द लॉर्ड, दैट कैन बी डन। बट आई एम अगेन टेलिंग, पब्लिकली वी शुड अवॉइड एज अ वी आर रिप्रेजेंटिंग, स्पेशली जो तिलक धारण है, घंटी धारण है, वैष्णव में है, तो इसका है ना जितना अच्छा मतलब इनडायरेक्टली कर सकें, या फिर उससे कर सकें, क्योंकि प्रचार का मूवमेंट है, इसलिए। अन्यथा
हमें हमेशा देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, उनका कृपा से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यस, किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन है बोल सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप करेंगे, समय हो गया। ओके, 7:12। आप लोग कहाँ, वृंदावन का प्रसाद का आपको दर्शन करा देते हैं, कहाँ गए? देखिए, अब दर्शन करने से भी लाभ प्राप्त होता है, दर्शन से पवित्र कर सकते हैं आप लोग। अब बेस में होते थे तो आपको प्राप्त होते थे, इंदौर होते थे तो कितने सौभाग्यशाली हैं ये सब बेस के बच्चे, है ना, हम सबसे ज्यादा, है कि नहीं? आप लोग बार बार घर में हैं, बेस में नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से कर पा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये लोग डेली इतने सारे प्रसाद मिलता है, डेली आरती हो रही है, सारे नियमों का पालन करने। हम जब इस उम्र में थे, हम सब लगभग जो ये लोग 18 19 साल 20 साल के बच्चे, 22 साल के, जब तक तो कृष्ण भक्ति के बारे में जानते ही नहीं थे, चार नियमों के बारे में ढंग से नहीं जानते थे। भले जाने अनजाने पालन हो रहे थे, अलग बात है, लेकिन जानते तो नहीं थे। कि इस्कॉन में आने के पहले मैं भी लहसुन प्याज नहीं खाता था, किस्मत से छोड़ दिया था। जहाँ खाना खाता था अंडी जैन अंडी, तो 1 1.5 साल में से कृष्णा मर्सी, चाय कॉफी तो पहले लेते नहीं थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई पॉइंट्स नहीं है किसी का, कोई क्वेश्चन है किसी ने कहा? सुदामा प्रभु छप्पन भोग के बारे में, अच्छा, पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद कीजिए, समेत भक्त वृंद कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।